नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए उस हर सिचुएशन को जो हमारे जीवन में होती हैं, हर एक परिस्थितियों को कैसे हम मैनेज करते हैं, कैसे जो है उससे टैकल करते हैं, ये जो है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के का प्रमाण होता है। व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने का ये सबसे अच्छा मौका होता है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कैसे प्रकट करते हैं। और हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी जो है टाइम हो, हर एक परिस्थिति में अपने आप को जो है मजबूत और अडिग रखना है। आप अपने निर्णय पे जो है कितने सजग हैं, कितने जो है होश में हैं और उसके प्रति आपका डिटर्मिनेशन कितना है, ये जो है बहुत मायने रखता है। श्री रामचरितमानस जो है आपको नित्य, अगर आप इससे जुड़े होंगे और जुड़ेंगे तो नित्य आपको इस सेशन से, इस वीडियो से आपको वो नई बात सीखने को मिलेगी, वो बात समझ में आएगी कि दरअसल हमारे जीवन का मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है, फ्रीडम क्या है। इस सब के बारे में जो है हम डिटेल में समझते हैं। तो आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से क्या प्रदर्शित किया है, जिससे जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। लिखते हैं, मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता, राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं। आप देखते होंगे कि जब आप बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं तब आपका जो शरीर है वो शिथिल हो जाता है। आप जो है कुछ होश नहीं रहता। आप इतने ज़्यादा आनंद में होते हैं कि बस आप लगता ही नहीं कि आप यहाँ पे एग्जिस्ट भी करते हैं। तो ऐसा सुख और ऐसा महान आनंद के विवश होने के कारण जितनी माताएं हैं वो सब जो है अपना शरीर जो है उनका शिथिल हो गया है, क्योंकि जो है जनकपुर से बारात पहुंच चुकी है और ये पता चला है कि सीता जी सहित और 3 राजकुमारियां जो है आ रही हैं। मेरे चारों पुत्रों का जो है विवाह हो गया है। तो इस वजह से माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा बहुत ही प्रसन्न हैं और परिवार के जितनी भी औरतें हैं वो सब जो है आनंदित हैं। इतने आनंदित हैं कि उनका शरीर जो है शिथिल हो गया है। उनके चरण चलते नहीं, श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वो अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। उनसे चला ही नहीं जा रहा है, क्योंकि अक्सर होता है कि आनंद में और सुख में जो है आपको जो समानता करना होता है वो आप भूल जाते हैं। आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो सामान्यतः जो काम किया जाता है वो आप भूल जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए अत्यंत अनुराग में भरकर परीक्षण का जो सामान है, आप देखते होंगे कि जब इस प्रकार का मंगल कार्य होता है तो परीक्षण करने के लिए जो है, और शादी के बाद जब पुत्र घर लौटता है तो परीक्षण के लिए जो है माताएं सारा सामान सजाने लगी हैं। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे, हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। जब बारात पहुंचती है तो अनेक प्रकार के जो है बाजा बजता है। पहले के समय में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र होते थे, लेकिन आज जो है, आजकल तो जो है डीजे का जो है बड़ा प्रचलन है, तो वो जो है चलता है। इस प्रकार से जो है चीज़ें होती हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। सुमित्रा जी अनेक प्रकार के तरह तरह के जो है मंगल साज सजाए, जिसमें हल्दी, धूप, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे शुद्ध और मंगल की वस्तुएं कौन सी हैं, तो उसमें जो है हल्दी बहुत ही
मंगल माना जाता है, पवित्र माना जाता है। दूब हो गया, दूब आप देखे होंगे कि जो आपने अगर गांव में रहा होगा तो देखा होगा कि कुएं के पास जो है घास होती है, तो वहाँ पे घास से जो है वो दूब जो है लेके आया जाता है। दही, दही बड़ा ही मंगल माना जाता है। पत्ते, फूल, पान और सुपारी, ये मंगल की जो है मूल वस्तुएं हैं। आपके घर में जब पूजा पाठ होता होगा तब देखते होंगे कि जो पंडित लोग हैं वो इन सारी चीज़ों की जो है व्यवस्था करवाते हैं कि भैया ये चीज़ जो है आप रखवा लेना, इकट्ठा कर लेना। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजर तुलसी विराजा, छुहे पुरत घट सहज सुहाए, मदन सकुन जन नीड़ बनाए। अक्षत चावल, अखुएं, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। और अक्षत जो होता है चावल का, वो अखुएं, गोरोचन, लावा और तुलसी की जो सुंदर मंजरियां होती हैं वो सुशोभित है। आपके यहाँ पे जब पूजा होता होगा तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था जो है पंडित जी करवाते होंगे, आपने किया होगा। आपके घर में जो है कौन सी पूजा हुई है, आप जो है कमेंट करके बताइए, क्योंकि अलग अलग जो है पूजा होती हैं और अलग अलग सबकी जो है विधियाँ होती हैं। अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें पंडित जी करवाते हैं, आपने जो है देखा होगा। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हो। नाना रंगों से जो है चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के जो है कलश हैं वह ऐसे मालूम हो रहे हैं मानो कि कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। तो जो सुवर्ण कलश हैं वो जो है बड़ी ही सुंदर मालूम हो रहे हैं, नाना रंगों से जो है चित्रित हो रहे हैं। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी, रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही है। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई बहुत सुंदर सुंदर मंगल गान कर रही हैं। शकुन की जितनी भी सुगंधित वस्तुएं हैं वो बखानी नहीं जा सकती, क्योंकि आप देखेंगे कि जब पूजा पाठ होता है तब सुगंधित वातावरण के लिए अलग अलग पदार्थों की व्यवस्था की जाती है। सब रानियां मंगल साज सजा रही हैं, बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। इस प्रकार से बहुत सारे मंगल साज सजा रही हैं, बहुत तरह की तैयारी कर रही हैं और बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर जो है मंगल गान गा रही हैं। आप देखते होंगे जब बारात जो है लौट कर आती है तो गीत होता है, मंगलाचार होता है और अलग अलग तरीके के मंगल गान होते हैं। ये बड़ा ही अद्भुत दृश्य होता है। अगर आपने शादी अटेंड की होगी तो आपने जो है ये चीज़ जरूर देखा होगा। कनक थार भरि मंगलहनी, कमल करहि लिए मात, चली मुदित परिछन करन, पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुई माताएं आनंदित होकर परछन करने लगी। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। तो सोने के जो है थाल हैं और उन थालों में जो है मांगलिक वस्तुएं भरी हुई हैं। उनके जो हाथ हैं वो कमल के समान हैं। इस प्रकार से माताएं जो है आनंदित होकर परछन जो है वो कर रही हैं। उनका शरीर जो है वो पुलकावली से बिल्कुल छाया हुआ है। तो वो बहुत आनंदित हैं, बहुत प्रसन्न हैं और अपने इस प्रकार से जो है पुत्रों और बहुओं का जो है वो स्वागत कर रही हैं। आपने देखा होगा कि जब बहू जो है पहली बार जो है घर में आती है तो उसका जो है अलग अलग तरीके से स्वागत किया जाता है और उसके जो है स्वागत के लिए आजकल तो अलग और भी अलग तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन जो परछन करने की व्यवस्था है ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के समय से जो है होता चला आया है। आज भी जो है ये व्यवस्था होती है, आज भी जो है समाज में ये चीज़ चल रही है। और जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी की शादी, जिस श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ
वो उसी पे आधारित जो है आज भी विवाह का जो है प्रचलन है, और लोग जो है उसी प्रकार से अपना जो है विवाह वो करते हैं। मैंने ये श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए ये पाया है कि एक व्यक्ति का जो जीवन है उसके पैदा होने से लेके आपने अभी तक देखा कि विवाह तक हर एक उस क्षेत्र को जो है इस ग्रंथ ने छुआ है कि जहां हमें जानना आवश्यक हो जाता है। जब आप कुछ पढ़ते हैं या आप कुछ जब सुनते हैं तब आप देखते होंगे कि वो किसी न किसी एक रेफरेंस को लेके बात करते हैं। कोई भी आप बुक्स पढ़िए, कोई भी जो है चीज़ पढ़िए, किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस को लेके बात करते हैं। परंतु ये ग्रंथ ऐसा है कि आपको जो है पूरी तरीके से हर तरीके से जो है छूता है, हर एक क्षेत्र को लेके जो है ये बात करता है। हर एक वो विषय जो आपके लिए जो है जानना आवश्यक है और इस समाज के लिए जो है ज़रूरी है, उससे जो है ये आपको रूबरू कराता है, उससे जो है आपको परिचय देता है। क्योंकि इस जगत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि जीवन का जो वास्तविक मूल्य है वो यही है कि हम अपने इस समाज के प्रति कितने जो है जिम्मेदार हैं, हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा योगदान क्या है, हम क्या करने के लिए आए हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये सब जो है बात आपको श्री रामचरितमानस सिखाता है और आपको जो है इसके प्रति सचेत करता है कि देखिए जीवन में ये सब कुछ जो है आवश्यक है, कब कहाँ कैसे और क्या करनी है इसका जो है ध्यान रखना है। इस ग्रंथ को पढ़ते हुए मुझे पूरी आशा है कि आप सुनते हुए इसका जो है आनंद ले रहे होंगे, और अगर नित्य कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ेगा तो उसके भीतर जो है ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा कि उसके जीवन में कोई भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, वो उसमें बिल्कुल जो है मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ और एक सकारात्मक सोच के साथ जो है खड़ा रहेगा। इसलिए मैं आप सभी को जो है आमंत्रित करता हूं कि आइए और इस श्री राम कथा का जो है आनंद लीजिए। इससे आप जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम जो है इस पे चर्चा करें, संवाद करें, बात करें, आप जो है जुड़ सकें। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे। सीताराम।